नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वह कोई साधारण सफर नहीं है। आज हम अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे, सबसे खौफनाक हिस्से में कदम रखने वाले हैं। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए आप एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन के अंदर हैं। हवा में एक अजीब सी ठंडक है, चारों तरफ लोहे की सलाखें हैं और सीमेंट की दीवारें हैं। आप एक छोटे से इंटरव्यू रूम में जा रहे हैं। वहाँ एक लोहे की टेबल है जो जमीन से जुड़ी हुई है ताकि कोई उसे उठाकर फेंक ना सके। उस टेबल के दूसरी तरफ एक इंसान बैठा है। वह देखने में शायद आपके पड़ोसी जैसा लगता है। शायद वह हैंडसम है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है। उसकी आवाज़ सॉफ्ट है। वह आपसे पूछता है, कैसे हैं आप? लेकिन जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो वहाँ आपको इंसानियत नहीं दिखती। वहाँ आपको कोई इमोशन नहीं दिखता। वहाँ बस एक गहरा काला सन्नाटा है, जैसे कोई शार्क अपने शिकार को देख रही हो। ये इंसान जो इतने प्यार से बात कर रहा है, यह वही है जिसने दर्जनों लोगों को बिना किसी पछतावे के, बिना किसी गिल्ट के मार डाला। आज की हमारी किताब है टैकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सेवर्स, बियॉन्ड इविल, जिसे लिखा है दुनिया के मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर बेरीडी ने। क्रिस्टोफर बेरीडी कोई आम लेखक नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इन्हीं जेलों में, इन्हीं मॉन्स्टर्स के साथ बात करते हुए बिताए हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर्स जैसे आर्थर शॉक्रॉस और जॉन वेन गेसी का इंटरव्यू लिया है। फेस टू फेस उन्होंने यह जोखिम इसलिए उठाया ताकि वह हमें, यानी आपको और मुझे, ये बता सके कि ये लोग सोचते कैसे हैं, ताकि हम यह समझ सकें कि ईवल यानी बुराई असल में दिखती कैसी है। दोस्तों, यह बुक सिर्फ अपराधियों की कहानियां नहीं है, यह एक वार्निंग है। लेखक का मानना है कि साइकोपैथ्स सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे नहीं होते। वह शायद आपके ऑफिस में हो सकते हैं, सूट बूट पहनकर। वह आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या शायद, और यह सबसे डरावनी बात है, वे आपके घर के अंदर भी हो सकते हैं। आने वाले 45 मिनट में हम क्रिस्टोफर की डायरी के पन्नों को पलटने वाले हैं। हम सीखेंगे कि एक साइकोपैथ को कैसे पहचाना जाए। हम सीखेंगे कि वह कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, हम सीखेंगे कि कैसे अपने आप को और अपने परिवार को इन ह्यूमन प्रेडेटर्स से सेफ रखा जाए। गहरी सांस लीजिए और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1, द डेफिनेशन ऑफ इविल, साइकोपैथ वर्सेस सेवज। सबसे पहला सवाल जो क्रिस्टोफर अपने आप से पूछते हैं और जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, वह यह है, आखिर कोई इंसान ऐसा बनता क्यों है? क्या ये पैदाइशी बुरे होते हैं या हालात इन्हें बुरा बना देते हैं? इससे पहले कि हम इनके दिमाग में घुसें, हमें दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। लेखक इस बुक में दो तरह के मॉन्स्टर्स की बात करते हैं। पहली कैटेगरी है द सैवेज। सैवेज वह क्रिमिनल है जो जानवर जैसा होता है। वह इम्पल्सिव है, वह बिना सोचे समझे हमला करता है। उसका क्राइम अक्सर गुस्से, नशे या टेम्पररी मैडनेस का नतीजा होता है। एक सैवेज को पहचानना आसान है। वह लाउड होता है, वह कैओटिक होता है। लेकिन दूसरी कैटेगरी वह है जिससे हमें असली खतरा है, और वह है द साइकोपैथ। लेखक कहते हैं कि साइकोपैथ एक सेवज से बिल्कुल अलग होता है। अगर सैवेज एक आग है जो सब कुछ जला देती है, तो साइकोपैथ एक ठंडी बर्फ, आइस है। साइकोपैथ्स इंपल्सिव नहीं होते, वह कैलकुलेटिंग होते हैं। इमेजिन कीजिए एक चेस प्लेयर को, जब वह कोई चाल चलता है तो वह गुस्से में नहीं होता। वह बस ये सोचता है कि अगर मैं प्यादा यहाँ चलूं तो वजीर कैसे मरेगा। साइकोपैथ्स के लिए हम और आप, नॉर्मल इंसान, सिर्फ चेस के पीसेस हैं। उनके लिए हम लिविंग बीइंग्स नहीं हैं जिनके पास फीलिंग्स हैं। उनके लिए हम बस रिसोर्सेज हैं। जब तक हम उनके काम आ रहे हैं, वह हमें यूज़ करेंगे। जिस दिन हमारा काम खत्म, वह हमें बोर्ड से हटा देंगे या खत्म कर देंगे। लेखक एक बहुत ही चिलिंग एग्जाम्पल देते हैं। वह बताते हैं कि जब वह आर्थर शॉक्रॉस, एक फेमस किलर, का इंटरव्यू ले रहे थे, तो शॉक्रॉस ने हंसते हुए बताया कि कैसे वह अपने विक्टिम्स को ट्रैप करता था।
सोचिए जरा, वह हंस रहा था। एक आम इंसान अगर गलती से किसी को चोट पहुंचा दे तो उसे नींद नहीं आती, हमें गिल्ट फील होता है, हमें बुरा लगता है। इसे हम एम्पैथी कहते हैं। लेकिन इस बुक का सबसे बड़ा लेसन यही है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना एम्पैथी के पैदा होते हैं। उनके दिमाग में वह स्विच ही नहीं है जो उन्हें बताए कि दूसरों को दर्द देना गलत है। द टेक अवे, सीख, यहाँ हमारा पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन यह है, एक्सेप्टेंस। हमें यह कड़वा सच एक्सेप्ट करना होगा कि कुछ लोग सुधर नहीं सकते। हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं कि विलन का दिल पिघल गया और वह अच्छा इंसान बन गया। क्रिस्टोफर कहते हैं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, इसे जीवन में कैसे उतारें? तो सवाल यह है कि आप इस नॉलेज का क्या करें। सबसे पहले बेनिफिट ऑफ डाउट देना बंद करें। हम अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं, अरे शायद मैंने ही गलत समझा होगा, या शायद उसका इंटेंशन बुरा नहीं था। लेखक कहते हैं, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर बैड बिहेवियर। अगर कोई इंसान बार बार रूल्स तोड़ता है, अगर किसी को दूसरों को नीचा दिखाकर खुशी मिलती है, अगर कोई छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है और पकड़े जाने पर भी शर्मिंदा नहीं होता, तो यह गलती नहीं है, ये उसका कैरेक्टर है, ये उसका नेचर है। ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बस उनसे दूरी बना लीजिए। चैप्टर 2, द मास्क ऑफ सैनिटी, मासूम चेहरे का धोखा। अब हम बुक के उस हिस्से में आते हैं जो सबसे ज्यादा शॉकिंग है। इसे लेखक कहते हैं द मास्क ऑफ सैनिटी, यानी समझदारी का नकाब। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सीरियल किलर कैसा दिखता है? आपके दिमाग में शायद कोई इमेज आई होगी, एक गंदा सा आदमी, बिखरे हुए बाल, हाथ में चाकू। सही कहा ना? क्रिस्टोफर बेरी डी कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और यही गलतफहमी हमें शिकार बनाती है। रियलिटी ये है कि ज्यादातर साइकोपैथ्स जिनसे क्रिस्टोफर मिले, वह बेहद चार्मिंग थे, वह अट्रैक्टिव थे, वह स्मार्ट थे, वह वेल ड्रेस्ड थे। लेखक एग्जाम्पल देते हैं टेड बंडी का। टेड बंडी इतिहास का सबसे खतरनाक सीरियल किलर माना जाता है, लेकिन वह दिखता कैसा था? वह हैंडसम था, वह लॉ स्कूल का स्टूडेंट था, वह बात करने में माहिर था, लड़कियां उस पर मरती थीं, लोग उस पर ट्रस्ट करते थे क्योंकि वह जेंटलमैन लगता था। यही है द मास्क। साइकोपाथ्स जानते हैं कि सोसाइटी में कैसे रहना है, वह जानते हैं कि आपको क्या पसंद है। इमेजिन कीजिए एक एक्टर को जो स्टेज पर रोल प्ले कर रहा है। साइकोपाथ्स भी वही करते हैं। वह सुबह उठते हैं, अपना नाइस गाय का मास्क पहनते हैं और दुनिया में निकल जाते हैं। वह आपको ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप लोनली हैं तो वह आपके सबसे अच्छे दोस्त बन जाएंगे। अगर आप प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं तो वह आपको सपने दिखाएंगे। वह आपकी फीलिंग्स को मिरर करते हैं। लेखक कहते हैं दे मिरर योर डिजायर्स। वह आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हर मास्क में दरारें, क्रैक्स होती हैं, और लेखक हमें वही देखना सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा क्रैक, सबसे बड़ा साइन है उनकी आंखें, देयर आईज। क्रिस्टोफर बताते हैं कि जब वह इन किलर्स के साथ छोटे कमरों में बैठे होते हैं तो वह उनकी आंखों में एक अजीब सी चीज नोटिस करते हैं। ऐसे वह कहते हैं दैट प्रेडेटरी स्टार। नॉर्मल लोग बात करते वक्त इधर उधर देखते हैं, ब्लिंक करते हैं, लेकिन साइकोपैथ्स वह आपको घूरते हैं। उनकी आंखें डेड होती हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन आपको स्कैन कर रही है। वह आपको इंसान की तरह नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। एक और बड़ा साइन है सुपरफिशियल चार्म, दिखावटी मिठास। क्या आप कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो पहली ही मुलाकात में बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गया हो, जो आपसे ऐसी बातें कर रहा हो जैसे आप बरसों पुराने दोस्त हैं? हमें अच्छा लगता है जब कोई हमारी तारीफ करता है। साइकोपैथ्स यह बात जानते हैं, इसे साइकोलॉजी में लव बॉम्बिंग कहते हैं। वह आपको तारीफों के पहाड़ पर चढ़ा देते हैं ताकि जब वह आपको धक्का दें तो आप सीधा नीचे गिरें और टूट जाएं। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन। तो अब आपको क्या करना है? इस मास्क से कैसे बचें? एक सिंपल टेक्निक है जो आप कल से ही यूज कर सकते हैं। इसे हम
द पॉज टेक्निक कहते हैं। जब भी कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए जो टू गुड टू बी ट्रू लग रहा हो, जो इतना परफेक्ट हो कि यकीन न हो, तो वहां एक पॉज लीजिए। एक्साइटेड मत होइए, थोड़ा पीछे हटिए और ऑब्जर्व कीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये जेन्युइन है या ये मुझे इम्प्रेस करने की एक्टिंग कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शंस वर्सेस वर्ड्स को कंपेयर करें। साइकोपैथ्स बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उनके एक्शंस देखिए। क्या वह टाइम पर आते हैं? क्या वह उन लोगों से इज्जत से बात करते हैं जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जैसे वेटर्स, गार्ड्स, क्लीनिंग स्टाफ? अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखें जो अपने बॉस के सामने भीगी बिल्ली है लेकिन वेटर पर शेर बन जाता है, तो वहां से भाग जाइए। ये मास्क ऑफ सैनिटी का क्रैक है। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड गैस लाइटिंग, दिमाग का जाल। अब हम उन हथियारों, वेपन्स के बारे में बात करेंगे जो ये लोग हमारे खिलाफ यूज करते हैं। उनका सबसे पसंदीदा हथियार चाकू या बंदूक नहीं है, उनका हथियार है शब्द, इन वर्ड्स। क्रिस्टोफर बेरी डी अपने इंटरव्यूज में एक पैटर्न देखते हैं। वह देखते हैं कि ये क्रिमिनल्स पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। हम सब कभी ना कभी छोटा मोटा झूठ बोलते हैं, लेकिन एक साइकोपाथ के लिए झूठ बोलना उतना ही नेचुरल है जितना सांस लेना। वह झूठ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वह मजबूर है, वह झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वह कर सकते हैं। यह उनके लिए एक गेम है, एक पावर ट्रिप है। लेकिन झूठ से भी खतरनाक एक चीज है जिसे लेखक हाईलाइट करते हैं, और वह है गैसलाइटिंग। दोस्तों, गैसलाइटिंग शब्द आपने शायद सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। यह एक तरह का साइकोलॉजिकल एब्यूज है जो आपको पागल कर सकता है। जरा एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। आप अपने पार्टनर से कहते हैं, तुमने कल पार्टी में मेरी इंसल्ट की थी, मुझे बुरा लगा। एक नॉर्मल पार्टनर कहेगा, ओह सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। लेकिन एक साइकोपैथ या एक मैनिपुलेटर क्या कहेगा? वह कहेगा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम हमेशा चीजों को इमेजिन करते हो। तुम्हें थेरेपी की जरूरत है। तुम कितने सेंसिटिव हो। वह इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं और आपकी रियलिटी को इतनी बुरी तरह डिनाई करते हैं कि आपको अपनी ही याददाश्त पर शक होने लगता है। द टेक अवे, इस चैप्टर का मुख्य लेसन यह है, वर्ड्स आर चीप। शब्द सस्ते होते हैं। साइकोपाथ्स शब्दों का जाल बुनते हैं। अगर आप उनके वर्ड्स पर फोकस करेंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, तो इसका तोड़ क्या है? इसका एक ही पावरफुल तरीका है, बिकम अ रिकॉर्ड कीपर। अगर आपको लगता है कि आप किसी टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हैं, चाहे वह बॉस हो या पार्टनर, तो अपने दिमाग पर भरोसा मत कीजिए, पेपर पर भरोसा कीजिए। चीजों को लिखना शुरू कर दीजिए, ईमेल सेव करें, स्क्रीनशॉट्स लीजिए। जब वह अगली बार आपसे कहें कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो उनसे बहस, आर्ग्यू मत कीजिए। बस शांति से वह सबूत, प्रूफ निकालिए और उनके सामने रख दीजिए। साइकोपाथ्स को फैक्ट से डर लगता है। वहां उनका जादू, उनका मैनिपुलेशन काम नहीं करता। आपका सच ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 4, नेचर वर्सेस नर्चर, क्या बचपन जिम्मेदार है? एक सवाल जो हमारे दिमाग में अक्सर आता है। क्या ये लोग बचपन से ही ऐसे थे या इनके साथ कुछ बुरा हुआ था? बुक में लेखक कई केसेस डिस्कस करते हैं जहां किलर्स का बचपन बहुत ही ट्रॉमेटिक था। ये सुनकर हमें उन पर थोड़ी दया, पिटी आने लगती है। लेकिन क्रिस्टोफर यहाँ हमें रोक देते हैं। वह कहते हैं कि दुनिया में लाखों लोग हैं जिनका बचपन खराब था, लेकिन वह सब सीरियल किलर्स नहीं बने। लेखक बुरा बीज की थ्योरी पर बात करते हैं। कुछ केसेस ऐसे थे जहां बच्चे को सब कुछ मिला, अच्छे पेरेंट्स, अच्छा स्कूल, फिर भी वह बड़ा होकर मॉन्स्टर बना। क्रिस्टोफर का ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ लोगों का दिमाग ही अलग तरह से वायर्ड होता है। उनके दिमाग का वह हिस्सा जो फियर, डर और एम्पैथी फील करता है, वह मिसिंग होता है। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें सेवियर कॉम्प्लेक्स से बचना है। हमें लगता है
मैं इसे इतना प्यार करूंगा कि इसके पुराने जख्म भर जाएंगे। लेखक कहते हैं, डोंट डू इट। आप किसी टूटे हुए इंसान को जोड़ सकते हैं, लेकिन आप किसी ऐसे इंसान को नहीं बदल सकते जिसके पास दिल ही नहीं है। अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जो अपनी हर गलती के लिए अपने पास्ट ट्रॉमा को ब्लेम करता है लेकिन खुद को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करता, तो वह एक इमोशनल वैम्पायर है। चैप्टर 5, द लैक ऑफ एम्पैथी, खाली आंखें खाली दिल। अब हम बुक के उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो एक साइकोपैथ को डिफाइन करता है, द लैक ऑफ एम्पैथी। क्रिस्टोफर बेरिडी बताते हैं कि साइकोपैथ्स के लिए दूसरे लोग बस ऑब्जेक्ट्स हैं। इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में एक पेन है। जब तक वह पेन चल रहा है आप उसे जेब में रखते हैं। जब वह चलना बंद हो जाता है आप उसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक वैसे ही साइकोपैथ्स लोगों को यूज करते हैं। वह आपको फाइनेंशियली यूज करेंगे, इमोशनली यूज करेंगे, और जब आपका मतलब खत्म, वो आपको अपनी लाइफ से ऐसे निकाल देंगे जैसे आप कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन, द वेटर टेस्ट। आप कैसे पता लगाएं कि किसी में एम्पैथी है या नहीं? लेखक एक बहुत अच्छा टेस्ट बताते हैं, द वेटर टेस्ट। जब आप किसी के साथ हों तो ऑब्जर्व कीजिए कि वह उन लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं मिलने वाला, जैसे वेटर्स, ड्राइवरों, सिक्योरिटी गार्ड्स। क्या वह उन पर चिल्लाते हैं? क्या वह उन्हें इग्नोर करते हैं? एक और बड़ा साइन है, क्रूएल्टी टू एनिमल्स। लेखक कहते हैं कि बचपन में या बड़े होकर जानवरों को तंग करना, उन्हें दर्द देना एक क्लियर साइन है साइकोपैथी का। अगर कोई इंसान कुत्ते, डॉग या को लात मारता है और उसे बुरा नहीं लगता, तो विश्वास कीजिए वह इंसान आपको भी लात मारने में नहीं हिचकिचाएगा। चैप्टर 6, द वर्क प्लेस साइकोपैथ, द स्नेक इन द सूट। अब हम जेल से बाहर निकलते हैं और एक ऐसी जगह चलते हैं जहां आप रोज जाते हैं, आपका ऑफिस। बुक का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉर्पोरेट साइकोपैथ्स पर फोकस करता है। लेखक इन्हें स्नेक्स इन सूट्स कहते हैं। ये वह बॉस या कॉलीग है जो दिखने में बहुत प्रोफेशनल लगता है लेकिन अंदर से जहरीला है। इनके कुछ लक्षण, ट्रेट्स ये होते हैं। एक, क्रेडिट स्टीलर। मेहनत आप करेंगे लेकिन मीटिंग में प्रेजेंटेशन वह देंगे और सारा क्रेडिट खुद ले जाएंगे। 2, द ब्लेम गेम। जब प्रोजेक्ट फेल होगा तो वह बड़ी सफाई से इल्जाम आपके सर डाल देंगे। 3, डिवाइड एंड रूल। वह टीम के बीच झगड़े लगवाते हैं। उनका मकसद टीम बनाना नहीं, टीम तोड़ना होता है ताकि वह राज कर सके। एक्शनेबल एडवाइस, ऑफिस साइकोपैथ से कैसे निपटें। अगर आपको लगता है कि आपका बॉस एक कॉर्पोरेट साइकोपैथ है तो लेखक की सलाह साफ है, बी बोरिंग। इसे ग्रे रॉक मेथड भी कहते हैं। उन्हें ड्रामा पसंद है, उन्हें आपका रिएक्शन चाहिए। अगर वह आपको प्रोवोक करें तो रिएक्ट मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, बस एक पत्थर रॉक बन जाइए। जवाब में बस बोलिए, ओके, अच्छा, मैं देखता हूं। जब उन्हें आपसे ड्रामा नहीं मिलेगा वह बोर होकर किसी और शिकार के पास चले जाएंगे। चैप्टर 7, द 7 स्टेजेस ऑफ प्रीडेशन, शिकार करने का तरीका। क्रिस्टोफर बेरिडी ने ऑब्जर्व किया कि एक साइकोपैथ अपने शिकार, विक्टिम को फंसाने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करता है। स्टेज 1, द असेसमेंट, जांच। वह आपको ऑब्जर्व करते हैं। वह देखते हैं कि आपकी नीड्स क्या हैं। क्या आप लोनली हैं? क्या आप एम्बिशियस हैं? वह कमजोर शिकार ढूंढते हैं। टिप, हमेशा कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखें। प्रेडेटर्स कमजोर दिखने वाले लोगों को टारगेट करते हैं। स्टेज 2, द मैनिपुलेशन, जाल। यहाँ वह लव बॉम्बिंग शुरू करते हैं। गिफ्ट्स देना, तारीफ करना। वह आपको स्पेशल फील करवाएंगे ताकि आप उन पर डिपेंड हो जाएं। स्टेज 3, द आइसोलेशन, अलग करना। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। वह धीरे धीरे आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से अलग करेंगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हें यूज कर रहे हैं, उनसे बात मत किया करो। धीरे धीरे आप अकेले रह जाएंगे और जब आप अकेले होते हैं तो आपको कंट्रोल करना आसान होता है। स्टेज 4, द डीवैल्यूएशन, नीचा दिखाना।
जब उन्हें पता चल जाता है कि आप फंस चुके हैं, तब वह अपना मास्क उतार देते हैं। अब तारीफों की जगह इंसल्ट्स शुरू होती हैं। पार्ट 8, निष्कर्ष, अनविक्टिम एबल। कैसे बने? दोस्तों, हमने अब तक बहुत डरावनी बातें की हैं, मॉन्स्टर्स, किलर्स, मैनिपुलेटर्स, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ये ऑडियो बुक डर के साथ खत्म करें। मैं चाहता हूं आप पावर के साथ खत्म करें। लेखक क्रिस्टोफर बेरी डी का अनुभव हमें यह सिखाता है कि साइकोपैथ्स पावरफुल नहीं होते, वह सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। वह मौका ढूंढते हैं। अगर आप उन्हें मौका नहीं देंगे तो वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अनविक्टिम एबल बनने के लिए यहाँ 3 गोल्डन रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। रूल नंबर 1, बाउंड्रीज आर योर बेस्ट फ्रेंड। साइकोपाथ्स उन लोगों से नफरत करते हैं जो नो बोलना जानते हैं। छोटी चीजों पर प्रैक्टिस करें। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है जो आप नहीं देना चाहते तो नो बोलिए, एक्सप्लेनेशन मत दीजिए। नॉर्मल लोग नो सुनकर रिस्पेक्ट करेंगे, साइकोपाथ्स नो सुनकर गुस्सा होंगे। यही आपका फिल्टर है। रूल नंबर 2, स्लो डाउन, धीरे चलो। प्रेडेटर्स हमेशा जल्दी में होते हैं, अभी शादी कर लेते हैं, अभी डील साइन कर लेते हैं। वह चाहते हैं कि आप सोचें, नहीं बस एक्ट करें। आपका डिफेंस है टाइम। बोलिए, मैं सोचने के लिए वक्त लूंगा। टाइम उनका दुश्मन है, क्योंकि जितना वक्त मिलेगा उतना उनका मास्क उतरता जाएगा। जल्दबाजी कभी मत कीजिए। रूल नंबर 3, ट्रस्ट एक्शंस नॉट टीयर्स। साइकोपाथ्स रोते हैं, हाँ वह रोते हैं, लेकिन याद रखिए, वह इसलिए नहीं रो रहे कि उन्हें दुख है, वह इसलिए रो रहे हैं ताकि वह दोबारा कंट्रोल पा सके। आंसुओं को इग्नोर करें, सिर्फ यह देखें क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ। अगर बिहेवियर सेम है तो आंसू फेक हैं। कंक्लूजन, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो दोस्तों, टॉकिंग विद साइकोपाथ्स एंड सैवेजेस हमें एक ही बात सिखाती है, दुनिया में बुराई है, लेकिन आपके पास अवेयरनेस की शक्ति है। जब आप सड़क पार करते हैं तो आप दोनों तरफ देखते हैं, है ना? इसका मतलब यह नहीं कि आप गाड़ियों से डरते हैं, इसका मतलब है कि आप सावधान, केयरफुल हैं। बस वही सावधानी आपको लोगों के साथ बरतनी है। अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखें, अपने आप को एजुकेट करें, और सबसे जरूरी, कभी भी किसी और के लिए अपनी इनर वॉइस को चुप मत करवाइए। आप सेफ हैं, आप स्ट्रांग हैं, और अब आप प्रिपेयर्ड हैं। इस नॉलेज को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलर्ट रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए।